आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हजारों वर्षों तक लोगों के घरों में पूजे जाएंगे और उनको बिलासपुर वासी आज भी पूजते हैं। उनके चमत्कारों की चर्चा विदेशों तक भी है। बिलासपुर जिला के चमलोग बरमाना से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत स्थान पर कुटिया में रहकर पीड़ित लोगों की पीड़ा दूर करने वाले बाबा कल्याण दास जी को काला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बाबा अपनी देह त्याग चुके हैं, लेकिन आज भी जब सच्चे दिल से कोई भी पीड़ित व्यक्ति या भगत याद करता है तो यह आज भी उन पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा का निवारण करने और भक्तों की समस्याओं को दूर करने में किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। काला बाबा जी के किस्से किसी से भी छुपे नहीं हैं। मैंने कई बार देखा कि काला बाबा जो कभी पैसे को हाथ नहीं लगाते और उनके बदन पर एक चद्दर और झोली हुआ करती थी। आज भी वह चद्दर आज झोली उनकी कुटिया में मौजूद है। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति या किसी रोग से ग्रसित रोगी व्यक्ति अपना रोग का निदान करने के लिए उनके पास आते थे तो काला बाबा कभी भी उक्त महिला या पुरुष को हाथ नहीं लगाते थे। वो अपने पैरों द्वारा ही उनके रोगों का निवारण करते थे। उस समय जब बाबा जी को कोई दक्षिणा देना चाहता था तो वह बाबा जी की झोली में ही डाली जाती थी। काला बाबा जी की सही उम्र का आज तक किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि जिस किसी ने काला बाबा जी को देखा वह एक ही उम्र के पायदान पर देखे गए हैं। और वह ये भी बताते हैं कि काला बाबा जी की उम्र 300 वर्ष पार कर चुकी थी और काला बाबा जी के आश्रम में जब भी भंडारा होता था तो हजारों लोग भंडारा ग्रहण करते थे, लेकिन कभी भी भंडारा कम नहीं पड़ता था। खुद काला बाबा जी तो सिर्फ दूध और फल ही ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी भी अन्न को ग्रहण नहीं किया। काला बाबा जी की जिस स्थान पर कुटिया है वहां पर पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, तो बाबा जी ने अपना छींटा दे मारा था, तभी से पानी की बौछार आ गई थी। आज भी वहां पर लगातार पानी निकलता रहता है और वहां पर एक बावड़ी बना दी गई है और उस पानी से समूचे क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझ रही है। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि बाबा जी एक बार चमलोग से बिलासपुर पैदल जा रहे थे तो उस समय बसें भी कम ही हुआ करती थी और जिसमें बाबा जी पैदल जा रहे थे तो उस समय एक बस को उन्होंने हाथ दिया। बस चालक ने बस को नहीं रोका तो कुछ देर बाद अगले मोड़ पर फिर बाबा जी बस के आगे पहुंच गए। फिर उन्होंने बस को हाथ दिया, परंतु बस चालक ने फिर भी बस नहीं रोकी। जब बस चालक बस को लेकर बिलासपुर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाबा जी पहले से ही बिलासपुर पहुंच चुके थे। बस चालक बस को रोककर तुरंत बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा।